बड़े फैसले, कम हुए फासले। मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल कई ऐतिहासिक फैसलों का गवाह है। इस एक साल में दशकों से लंबित ऐसी समस्याओं का समाधान हुआ है जो देश के गौरवशाली इतिहास में एक नासूर बनी हुई थी। साथ ही जनहित में ऐसे बड़े फैसले भी लिए गए जिसने देशवासियों और श्रेष्ठ व सशक्त भारत के निर्माण के बीच के फासलों को कम कर दिया। मोदी सरकार में विकास की यात्रा अविरल है और इस कड़ी में लिए गए बड़े फैसलों की फहरिस्त भी लंबी है। जल शक्ति मंत्रालय 31 मई 2019 को देश में पहली बार जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ। नए मंत्रालय के गठन का उद्देश्य साफ है कि साल 2024 तक देश के हर घर में नल से स्वच्छ जल पहुंच सके, लोगों को बूंद बूंद पानी को न तरसना पड़े और ग्रामीणों तथा साफ पानी के बीच मीलों के फासलों को मिटाया जा सके। किसान सम्मान निधि का विस्तार 1 जून 2019 को मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना का विस्तार करते हुए सभी किसानों को इसके दायरे में शामिल कर लिया। अब देश के हर किसान को साल में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। 3 तलाक 30 जुलाई 2019 महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ जब देश की संसद ने 3 तलाक बिल पारित किया। मोदी सरकार का महिलाओं के प्रति सम्मान और उन्हें बराबरी का अधिकार देने की प्रतिबद्धता के चलते ही मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा से मिली मुक्ति। आज देश में 3 तलाक गैर कानूनी है और इस कानून का उल्लंघन करने वाले को 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अनुच्छेद 370 और 35A निष्क्रिय। 5 अगस्त 2019 स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ऐसा स्वर्णिम दिन है जिसने अखंड भारत की अवधारणा को साकार कर दिया। इस फैसले ने जम्मू कश्मीर और देश के अन्य लोगों के बीच के फासलों को मिटा दिया। देश का संविधान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लागू हुआ और वहां के हर नागरिक को देश के अन्य नागरिकों के समान अधिकार मिलने लगे। 2 झंडों का प्रावधान खत्म हुआ और अब प्रदेश में पूरी शान के साथ तिरंगा लहरा रहा है। किसानों व छोटे व्यापारियों को पेंशन। 12 सितंबर 2019 का दिन किसानों और छोटे व्यापारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लघु और सीमांत किसानों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजनाओं की शुरुआत की, जिसके तहत इन्हें मामूली अंशदान करने पर 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित हो सकी। मोदी सरकार के इस निर्णय के बाद किसान और छोटे व्यापारी अब वृद्धावस्था में भी आत्मनिर्भर रह सकेंगे। अनधिकृत कॉलोनियां हुई पक्की। मोदी सरकार ने 23 अक्टूबर 2019 को दिल्ली के लोगों के हित में लिया ऐतिहासिक निर्णय और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को न्यूनतम दरों पर उनके घरों का मालिकाना हक दे दिया। वर्षों से कच्ची कॉलोनी में रहने वाले ठीस पाले दिल्ली के ये लोग अब सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP। किसानों और छोटे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने नवंबर 2019 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में शामिल नहीं होने का फैसला किया। इस फैसले से देश में अनुचित आयात बंद हुआ। यह फैसला किसानों, सूक्ष्म लघु एवं मझौले उपक्रमों, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, केमिकल्स तथा डेयरी क्षेत्रों के लिए बहुत मददगार सिद्ध होने वाला है। राम मंदिर। देश की आस्था से जुड़ा अयोध्या में श्री राम मंदिर का मुद्दा दशकों तक स्वार्थ प्रेरित राजनीति के दुष्चक्र में फंसा रहा, लेकिन असंख्य राम भक्तों के बलिदान और भाजपा की अटूट प्रतिबद्धता का ही परिणाम था कि 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। मोदी सरकार ने भी मंदिर निर्माण के लिए तत्परता दिखाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया।
आज अयोध्या में रामलला को चांदी के सिंहासन में सुशोभित किया जा चुका है और राम जन्मभूमि के समतलीकरण का कार्य प्रगति पर है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल करतारपुर साहिब के दर्शन को लेकर सिख समुदाय पिछले करीब 70 साल से सरकार से मांग कर रहा था, लेकिन राजनीतिक उदासीनता के चलते भारत के लोग दूरबीन से पवित्र गुरुद्वारे के दर्शन करने को मजबूर थे। 9 नवंबर 2019 सिख समुदाय की आस्था को सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन किया। अब श्रद्धालु बिना वीजा करतारपुर साहिब में मत्था टेक कर उसी दिन वापस लौट रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून। 1950 में हुए नेहरू लियाकत समझौते के बाद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ते ही गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर जब ये अल्पसंख्यक भारत आए तो यहाँ की सरकारों ने भी इनके जख्मों पर मरहम लगाने की पहल नहीं की। 11 दिसंबर 2019 का दिन देश में रह रहे इन लाखों शरणार्थियों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया, जब देश की संसद में नागरिकता संशोधन बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ। बिल पास होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हुआ। ब्रू रियांग और बोडो समझौता। दशकों से लंबित ब्रू रेफ्यूजी समस्या का समाधान हो या 50 वर्ष पुरानी बोडो समस्या, मोदी सरकार ने इन दोनों समस्याओं के सार्थक और शांतिप्रिय हल निकाले गए। बोडो समझौते से जहां असम की अखंडता का मार्ग प्रशस्त हुआ, वहीं बेहतर भविष्य की नींव भी मजबूत हुई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। लॉकडाउन के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों की तत्काल सुध लेते हुए मोदी सरकार ने 26 मार्च 2020 को 1.7 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की। इसके अंतर्गत गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न, मुफ्त गैस सिलेंडर, महिला जनधन खाता धारकों को 3 महीने के लिए 500 रुपए की आर्थिक सहायता व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 2000 रुपए देने की घोषणाएं भी की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और देनदारों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और सभी प्रकार के टर्म लोन की EMI पर पहले 3 महीने मार्च, अप्रैल और मई की छूट दी गई। जब लॉकडाउन और बढ़ा तो ये छूट भी 3 महीने और बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी गई। महामारी रोग संशोधन अध्यादेश। कोरोना संकट के समय निस्वार्थ भाव से कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टर्स के लिए सरकार ने 22 अप्रैल 2020 को विशेष सुरक्षा चक्र तैयार किया। ये अध्यादेश लाकर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले करने वालों पर कठोर दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया। आत्मनिर्भर भारत पैकेज न सिर्फ कोरोना संकट में देश और जरूरतमंदों को उबारने के लिए, बल्कि देश में संरचनात्मक सुधार लाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार करीब 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज लेकर आई है। इसमें लेबर, लॉज, लैंड, लिक्विडिटी से संबंधित क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। सभी क्षेत्रों में ढांचागत सुधार कर एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े और भविष्य की किसी भी चुनौती का सामना दृढ़ता से कर सके, ऐसी परिकल्पना के साथ इस पैकेज का खाका बुना गया है। 1 साल में मोदी सरकार 2.0 के बड़े फैसलों ने ये साबित कर दिया है कि देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वो संकल्पबद्ध है। चाहे कितनी भी बड़ी वैश्विक आपदा क्यों ना आ जाए, मोदी सरकार देश सेवा में हर पल अविरल और अनवरत समर्पित रहेगी। तभी तो कहते हैं कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में जब राष्ट्र में लिए बड़े फैसले तो कम हुए हैं फासले।